हेलो बच्चों, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। आज हम लोग देखते हैं क्लास 11th के इकोनॉमिक्स सेट 3। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है मध्य का आंकड़ों को बराबर भागों में बांटते हैं। तो मध्य का आंकड़ों को कितने बराबर भागों में बांटते हैं? मध्य का आंकड़ों को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? मध्य का आंकड़ों को बांटते हैं तो कितने भागों में? 2 बराबर भागों में बांटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे क्या कहते हैं? तो ऐसे व्यक्ति जो आंकड़ा को संग्रह करता, जो किसी भी चीज़ को एकत्रित करता, आंकड़े जो होते हैं उनको एकत्रित करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? गणनाकार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है वर्ग अंतराल 70 और 80 का माध्य बिंदु क्या होगा? तो वर्ग अंतराल 70 और 80 के बीच में क्या आएंगे? बिल्कुल 75 आपका बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की और। क्वेश्चन नंबर 4 है किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकल्पित सम्मकों को कहते हैं। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या कहा जाता है? किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित संपर्कों को क्या कहा जाता है? प्राथमिक कहा जाता है, द्वितीयक कहा जाता है, तृतीयक कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? किसी अनुसंधान के मूल रूप से संकल्पित संकमों को क्या कहा जाता है? द्वितीयक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? द्वितीयक। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर माध्य का मूल्य सूत्र क्या है? समांतर माध्य का मूल्य सूत्र क्या है? तो समांतर माध्य का मूल सूत्र क्या होता है? सिग्मा एक्स बटे एन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। सिग्मा एक्स बटे क्या हो जाएंगे? एन। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बोल रहा है इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप जो है वो क्या कहलाते हैं? बहुलक। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या कहा जाता है? बहुलक जो होते हैं, माध्य हो गया, माध्यिका और बहुलक, तीनों ही आपका क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। माध्य, माध्यिका एवं बहुलक, ये चीज़ याद रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है सांख्यिकी के पिता किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? गॉडफादर आकेनवाल को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बोल रहा है दो चरों के बीच पारस्परिक संबंध को प्रकट करने वाले चित्र को क्या कहते हैं? तो दो चरों के बीच परस्पर संबंध को प्रकट करने वाले को क्या कहा जाता है? दो चरों के बीच जो है पारस्परिक संबंध को प्रकट करने वाले चित्र को क्या कहते हैं? विक्षेप चित्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक निर्माण करने का सूत्र क्या है? तो उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक निर्माण करने का सूत्र आपका क्या होता है? सिग्मा P1 इंटू Q0 बटे सिग्मा P0 इंटू Q0। इसका निर्देशांक माना जाता है गुना 100। इसको ये आधार वर्ष है। ठीक है, इस सूत्र को आधार वर्ष 100 के रूप में मान लिया जाता है। इस सूत्र जो है, हालांकि ये क्वेश्चन हम एक वीडियो बनाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, ये आप लोग रट करके याद नहीं कर पाएंगे। जब तक न समझोगे तब तक ये याद नहीं होगा। ठीक है, जब से जैसे मेरा सेट खत्म हो जाएगा, 5 डाला हुआ, उसके बाद मैं एक वीडियो इस पर लेके आऊँगा, क्योंकि ये रटने वाली चीज़ें नहीं होती, इसको समझने वाली चीज़ होती है। तो इसके ऊपर में हमको वीडियो एक बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ और डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है श्रेणी का, एक सेकेंड, जी हाँ, श्रेणी का एनोटेज चौथवां पद क्या कहलाते हैं? जिसको क्या कहते हैं? द्वितीय चतुर्थक। ठीक, माफ करना, है द्वितीय चतुर्थक नहीं, क्या हो जाएगा? प्रथम चतुर्थक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। श्रेणी का एनोटेफोरवां पद क्या हो जाएगा? प्रथम चतुर्थक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं? समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहा जाता है? निर्देश या प्रतिदर्श कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चर खंडित है? तो कौन सा, किसको हम खंडित कर सकते हैं? क्या वजन को खंडित कर सकते हैं? ऊंचाई को खंडित कर सकते हैं? छात्रों की संख्या को किसको विभाजन कर सकते हैं? छात्रों की संख्या को। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। बोल रहा है तथ्यों की उसकी समानता एवं विषमता के आधार पर क्रमबद्ध करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो तत्वों की उसकी समानता एवं विषमता के आधार पर क्रमबद्ध करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? वर्गीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक श्रेष्ठ प्रश्नावली का गुण है सरलता, प्रश्नों के उचित क्रम संख्या। इसमें क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ये सेट क्वेश्चन जो है पिछले सेट में भी था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शास्त्री के अनुसार अपीकरण पदों के विचरण का माप है? तो ये किसने कहा था अपीकरण पदों का विचरण का माप है? ये बाउले ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। किसने कहा था? बाउले ने। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। इसके ऊपर ये जो है आपका फिर जो है माध्यमिक को आगे आपका इस क्या बोलते हैं कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात करें। तो इसका आपका जो है, हालांकि मैं अभी उत्तर बता देता हूँ, बाद में इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, उससे बाहर नहीं रहेगा क्वेश्चन, एक वीडियो बना देंगे लगभग कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके, उससे से कोई बहुत सारा क्वेश्चन आ जाएगा। नहीं भी आएगा वो क्वेश्चन एक हुबहू, तो आप लोग इतना समझ जाओगे कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो आप उसको आराम से आसानी से बना सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुलक 16 और समांतर माध्य 20 है तो माध्य का ज्ञात करें। इसके लिए भी फार्मूला है। फार्मूला है कि बहुलक बराबर क्या होता है, मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक, बहुलक बराबर क्या होता है, ये वाला जब फार्मूला आप लगाएंगे तो इसका सही उत्तर आ जाएगा। बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस 2 माध्य का 3 माध्य का माइनस 2 माध्य। ठीक है, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक, अब इस पर जब ये वाला फार्मूला आप यूज करेंगे, मैं एक बार बोल देता हूँ, यहाँ लिखा नहीं पा रहा। बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस 2 माध्य, और जब इसको आप मान रखेंगे तो आपका सही उत्तर इसका आ जाएगा 15.6। क्या आ जाएगा? 15.6। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशांक के प्रकार है। तो निर्देशांक के प्रकार क्या है? उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक है, थोक मूल्य निर्देशांक है, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक है, या फिर उपरोक्त सभी है। तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएंगे। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, वह ग्राफ जो संचयी आवर्ती वितरण को दर्शाता है उसको क्या कहा जाता है? वह ग्राफ जो संचयी आवर्ती वितरण को दर्शाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको तोरण चित्र कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? तोरण चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान का कहाँ स्थापित है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है वो कोलकाता के पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे? कोलकाता के पश्चिम बंगाल पे। उसका 4 केंद्र भी है, जो कि दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और तेजपुर में है। दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और तेजपुर में 4 केंद्र है, लेकिन इसका मुख्यालय जो है सांख्यिकी का संस्थान जो है वो कहाँ पे है? कोलकाता में, जो कि कहाँ पे पड़ते हैं? पश्चिम बंगाल। विश्व बैंक किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो विश्व बैंक को जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है? MF। विश्व बैंक को कहा जाता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये जो ऑप्शन है आपका ये गलत दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे O नहीं होगा, लास्ट में IBRD होगा। IBRD होगा, ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसको आप लिख लेंगे। और विश्व बैंक, क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। ठीक, डी से डेवलपमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की क्षमता के हिस्सों को निजी क्षेत्र के हाथों में बेचना क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? विनिवेश, या फिर इसको निजीकरण भी कहते हैं। विनिवेश या ऑप्शन में निजीकरण रहे तो दोनों का अर्थ एक ही होता है, विनिवेश या फिर निजीकरण। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, मानव पूंजी निर्माण में बाधा है। तो मानव पूंजी निर्माण में बाधा क्या? बढ़ती जनसंख्या, शिक्षा का निम्न स्तर, ब्रेन ड्रेन। उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ब्रेन ड्रेन क्या होता है? किसी देश से उच्च शिक्षा और कुशल युग का पलायन, यानी कि जो है किसी देश में अच्छे व्यक्ति शिक्षित हैं और वह दूसरे देश में पलायन कर रहे हैं और कुशल हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? ब्रेन ड्रेन। जैसे भारत के बहुत सारे वैज्ञानिक को यहाँ पे उस प्रकार का उसको पैसा नहीं मिल पाता, या फिर उसको प्रैक्टिकल करने की चीज़ें उस प्रकार की सुविधा नहीं हो पाता, तो वो बहुत सारा क्या हो जाता है? विदेश चला जाता है। तो वो देश के लिए अच्छा नहीं, वो क्या है? देश के लिए बाधा है। ठीक है, तो इसलिए आप उपरोक्त सभी मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत है। तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत दोनों है, वाणिज्यिक स्रोत और गैर वाणिज्यिक स्रोत है, दोनों ही ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। ऑप्शन नंबर C। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है? लघु एवं कुटीर उद्योग क्या होता है? जो घरेलू उद्योग होता है, जैसे जहाज एवं इस्पात बनाना। क्या घर में लोग जहाज बना सकता है, इस्पात बना सकता है, लोहा बना सकता है? नहीं बना सकता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है सीमेंट होगा। घर में कौन सीमेंट बनाता है? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, हस्तकरघा, यानी कि हाथ से जो सूत वगैरह काटा जाता है, तसर वगैरह काटा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? हथकरघा। हाथ से जो सिलाई किया जाता है, यानी ये छोटे एवं कुटीर उद्योग आ गया, लघु इसी को बोलते हैं, जो कि छोटे उद्योग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा का संबंध है। तो गरीबी रेखा का संबंध किससे? निरपेक्ष निर्धनता से है।
कृषि के गैर संस्थागत स्रोत है, कृषि साख के बोल रहा है गैर संस्थागत, मतलब संस्थागत नहीं, गैर संस्थागत जो सरकारी संस्थागत नहीं होते हैं, जैसे नबार्ड, ये तो सरकारी संस्थागत, व्यावसायिक बैंक ये भी सरकारी है, क्षेत्रीय बैंक ये भी सरकारी है। महाजन आप लोग सुने होंगे, गांव में जो देते हैं लोग पैसा, उसी को क्या कहा जाता है, महाजन कहा जाता है। तो ये कोई सरकारी व्यक्ति नहीं होते, ये गाँव के अड़ोस पड़ोस लोग होते हैं, जिसको आप जानते पहचानते हैं, वही लोग पैसा देते हैं, उसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में महाजन कहते हैं, और हिंदी भाषा में उसको महाजन ही कहा जाता है, अर्थशास्त्र की भाषा में भी उसे महाजन ही कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, आधारिक संरचना दो प्रकार कौन कौन सा, बोल रहा है कि आधारिक संरचना का दो प्रकार कौन कौन सा है। तो आधारिक संरचना का एक आपका सामाजिक हो जाएगा और दूसरा आर्थिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, ये कई बार क्वेश्चन मॉडल सेट में पीछे भी था, आप लोग भी कई बार इसको पढ़े होंगे कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, 2012 से लेकर 2017 के बीच था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि साख के साधन है। तो कृषि साख के साधन क्या है, व्यावसायिक बैंक इसमें सही उत्तर है, क्योंकि व्यावसायिक बैंक जो कृषि के कई प्रकार के ऋण देते हैं और सुविधा देते हैं, सब्सिडी भी देते हैं, हालांकि लोगों के पास पहुंच नहीं पाता है, लेकिन फिर भी उपलब्ध कराते हैं सरकार के द्वारा, ऐसा मानना है अर्थशास्त्रियों का। ठीक, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात अधिक है, कहाँ पे है। देखो, हालांकि वैसे तो सबसे ज़्यादा अलग अलग देश के अनुसार अलग अलग हो जाएंगे नहीं, अब मान के चलिए यहाँ पर रूस की जगह पर पाकिस्तान दे देगा तो पाकिस्तान सही हो जाएगा, लेकिन इन सभी ऑप्शन में हम जब देखते हैं तो सबसे ज़्यादा निर्धनता कहाँ है, भारत में। अब देख लीजिए, चीन भारत से ज़्यादा डेवलप है, अमेरिका यूएस से ज़्यादा डेवलप है भारत से, रूस भी भारत से ज़्यादा डेवलप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, नवरत्न क्या है। तो नवरत्न किसको कहते हैं, सार्वजनिक उपक्रम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का उद्देश्य किस राज्य के वन संरक्षण से था। चिपको आंदोलन का जो था वो किस राज्य का वन संरक्षण से था, हिमालय का। ठीक, और कौन ये व्यक्ति थे चिपको आंदोलन से जुड़े हुए, सुंदरलाल बहुगुणा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है कि किस देश के आयात एवं निर्यात के बोल रहा है, किसी देश के आयात एवं निर्यात के अंतर को क्या कहते हैं। किसी देश के आयात एवं निर्यात के अंतर को क्या कहा जाता है, व्यापार संतुलन कहा जाता है। क्या कहते हैं, व्यापार संतुलन। नरेगा में कितने दिनों के रोजगार के प्रावधान है। तो नरेगा में रोजगार के प्रावधान कितने दिन का किया गया था, 100 दिनों का। अगर 100 दिन तक सरकार काम नहीं दे पाता, इसी को मनरेगा भी कहा जाता है, क्योंकि बाद में इसमें एम जोड़ दिया गया था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनोन्मूलन का परिणाम है। वनोन्मूलन का परिणाम क्या है, वायु प्रदूषण, जैव विविधता क्षरण, भूमि अनुमति, यानी कि उपरोक्त तो सभी। ठीक है, लोग वृक्ष, सरकार इसलिए वृक्ष लगाते हैं, लोगों को प्रोवाइड भी इसलिए करते हैं कि आप वृक्ष लगाओ, उससे क्या होगा, वायु प्रदूषण कम होगा, जैव विविधता क्षरण सही रहेंगे, भूमि अवनति, जैसे वृक्ष रहेंगे तो क्या होगा, भूमि का कटाव नहीं होगा। नदी के बगल में देखो वृक्ष लगा हुआ रहता है तो नदी ज़्यादा फैलता नहीं, वो अपने उसी सीमित क्षेत्र में ही हमेशा बहता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SHG है। तो SHG का फुल फॉर्म क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, यानी स्वयं सहायता समूह। ऑप्शन नंबर आपका ए, स्वयं सहायता समूह। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। बोल रहा है, निर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था। निर्माण क्षेत्र किस में आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है। कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्र हो गया, निर्माण द्वितीय क्षेत्र हो गया, सेवा वाला क्षेत्र वो तृतीय क्षेत्र में आता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि एक सूचक जो किसी देश के मानव विकास को मापता है उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय किस देश में अधिक है। तो प्रति व्यक्ति आय किस देश में, ऑप्शन के अनुसार हम लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा किस में है, चीन में। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।